मैं आपको आज नवग्रह के बारे में बता रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें। तो चलो दोस्तों, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के संबंध से संबंधित हैं। जैसे सूर्य जो प्रभाव का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, तो ये पिता से संबंध रखता है। यदि आप अपने पिता से अच्छे संबंध रखेंगे तो आपका सूर्य प्रबल होगा, और यदि आपके पिता से आप संबंध बिगाड़ते हैं तो अपने आप के सूर्य को खराब कर लेते हैं। इसी तरह जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, भावनाएं का प्रतीक है, तो ये माता से संबंध रखता है। यदि आप अपनी माता से संबंध अच्छे रखते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, और यदि आप अपनी माता से संबंध खराब करते हैं तो आप अपने चंद्रमा को खराब कर लेते हैं। इसी तरह मंगल ग्रह भाइयों से संबंधित है। भाइयों से संबंध अच्छे रखोगे तो आपका मंगल सही रहेगा, और यदि भाइयों से संबंध गलत रखते हो तो आप अपने मंगल को खराब कर लेते हो। आप जीवन में यदि सुख सौंदर्य चाहिए तो आप अपने शुक्र को मजबूत करना होगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए आप अपने पत्नी, बहन, बुआ से अच्छे संबंध रखें। अपनी बेटियों से भी अच्छे संबंध रखेंगे तो आप अपने शुक्र को कुंडली में मजबूत कर लोगे, क्योंकि शुक्र मजबूत करने से ही आपको जीवन में सुख मिल सकता है। मकान, गाड़ियाँ, ये सब सौंदर्य सब शुक्र की ही देन होती है। जब आपका शुक्र ही सही नहीं रहेगा तो आपके पास कितना भी धन हो, आप जीवन में कभी भी भूमि यानी मकान, गाड़ियाँ खरीद नहीं सकते। जब आपका शुक्र ही मजबूत होगा तब यह सब हो पाएगा। इसलिए हमेशा शुक्र को मजबूत रखो यदि सुख चाहिए तो। गरीबों को दान देने से आप राहु के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अपने किसी भी असहाय या गरीब परिवार हो उसकी सहायता करें तो अपने कुंडली में जो राहु दोष है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और यदि आप किसी गरीब या असहाय को दुख पहुंचाते हो तो आप अपने कुंडली में राहु को खराब कर लेते हो। इसीलिए कभी भी जीवन में किसी असहाय या गरीब परिवार को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, और अपने अच्छे कर्मों करने से
ही आपका शनि भी सही होता है, क्योंकि शनि ग्रह एक न्यायप्रिय होता है। कर्म के फल के अनुसार ही आपको कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से ही आपको अच्छा फल देगा। यदि आपने बुरे कर्म किए, किसी भी गलत कार्य करने से आपके कुंडली में शनि का खराब परिणाम, शनि खराब हो जाएगा। और केतु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो आपको सुबह उठ करके स्नान आदि करके मंदिर में जाएं, वहाँ भगवान की पूजा करें। भगवान के दर्शन करने मात्र से ही केतु के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हो। तो आप सुबह नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाएं, इससे आपका जीवन में केतु का प्रभाव, बुरे प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो आप चने की दाल पीले कपड़े में बांध करके उसको गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के किसी ब्राह्मण को दान करें। इससे आपका गुरु प्रबल होता है। और यदि आपका गुरु खराब भी है तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और अच्छे परिणाम देने लगेगा। यदि आपका कुंडली में बुध खराब है, जो व्यापार से संबंध रखता है, व्यापार बुध के अच्छे बुध होने के कारण ही व्यापार धंधा चलते हैं, इसलिए बुध को हमेशा सही रखना चाहिए। यदि कुंडली में आपका बुध खराब है तो आपको नित्य गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि के दाता गणेश जी को माना जाता है और बुद्ध भी बुद्धि के दाता हैं। इसीलिए आप नित्य गणेश जी की पूजा करने से भी आपका बुद्ध सही होता है। या आप हरी मिठाई, हरे रंग की मिठाइयाँ 9 साल से कम उम्र के बच्चों को हर बुधवार को बांटें, इससे भी आपका बुध अच्छा होगा। हरा कलर बुध का कलर होता है और उसको बच्चों में बांटने से आपका धीरे धीरे बुध अच्छा होने लगेगा और आपको अच्छे परिणाम देने लगेगा। इस तरह आप रोज मेरे बताए हुए कार्य करते रहेंगे तो आपके 9 ग्रह अच्छे रहेंगे और आप जीवन में तरक्की करते रहेंगे। आगे मेरे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो को आप देख सकें। मैं आगे भी इस तरह से आपको और भी बढ़िया जानकारी देता रहूँगा, जिससे आपका जीवन सुख में गुजर सके और अपनी समस्या को कम कर सकें। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इसको आप प्रयोग करके देखें। जय माता दी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।